नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर न्यूज और आज हम लोग बिहार की इस एपिसोड में बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। आप देख रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार में विधानसभा चुनाव है। लेकिन बिहार के अस्पतालों में कुटाई हो रही है, बिहार के सड़कों पर, खासकर पटना के सड़कों पर जल जमाव है, बिहार के अंदर में लूट, छिनैती, डकैती और हत्याएं हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है और शायद इसलिए ये राजनीतिक साजिश भी हो सकती है कि मतदाताओं के अंदर में एक भय पैदा करना। अब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसके द्वारा और कौन है इन हत्याओं के पीछे, कौन है इस लूट, डकैती और अस्पतालों में पिटाई और कुटाई के पीछे, यह जानना मतदाताओं का अधिकार है। लेकिन इस प्रकार से जो चुनाव के पहले में हत्याएं होती है और कहीं न कहीं लूट, डकैती और छिनैती होती है, ये बिहार की मर्यादा, मान और सम्मान को पूरे राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं धूमिल करने का एक प्रयास है। चुनाव के समय में हत्याएं होना कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश हो सकती है। आखिर चुनाव से पहले ऐसी कौन सी विधि व्यवस्था थी जो चुनाव के समय में बरकरार नहीं रह पाती है? ये सवाल है बिहार वासियों का सत्ता पक्ष से, ये सवाल है बिहार वासियों का विपक्ष के नेताओं से कि आखिर वैसी कौन सी विधि व्यवस्था थी जो चुनाव के पहले बिहार में थी, तब हत्याएं कम थी और जब चुनाव आया तो हत्याएं बढ़ रही है। आपने देखा पारस अस्पताल के अंदर में दिन दहाड़े जो हत्या हो रही है, आप देख रहे हैं हर रोज अखबारों की सुर्खियों में हर जिले में कोई ना कोई हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है। आपने सुना होगा पीएमसीएच में पत्रकारों के साथ मारपीट, आपने सुना होगा एम्स के अंदर में विधायक के साथ मारपीट हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश है और इस पूरे बड़े राजनीतिक साजिश का शिकार हो रही है बिहार की भोली भाली जनता, बिहार के भोले भाले मतदाता लोग। इस सतर्क रहने की जरूरत है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आपके पास 5 वर्ष में केवल यही एक अवसर होता है जब आप अपने कीमती मत का प्रयोग करते हैं, अपने लिए जननेता चुनते हैं। हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि जननेता चुनते समय आप एक जननेता के साथ साथ जननायक चुने जो हर सुख और दुख में आपके साथ खड़ा होने की साहस रखता हो, ना कि राजनीतिक षड्यंत्र आपके साथ हो और कोई राजनीतिक साजिश के तहत आपके और आपके बच्चों के, आपके परिवार, आपके पड़ोस का जीना दुश्वार किया जाए। ये बिहार का चुनाव है और इस बार बिहार की चुनाव कैसी होगी, सारी राजनीतिक दल, चाहे वो पुराने दल हो, कुछ नए दलों का भी आगमन हुआ इस बार विधानसभा चुनाव में और सारे दल का यही दावा है कि बिहार को बदलने की क्षमता केवल उन्हीं के दल में है और उन्हीं के नेताओं में। हालांकि मतदाताओं को के लिए ये बात नई नहीं होगी कि जब भी चुनाव आता है नेताओं का वादा, हमेशा बड़ा बड़ा वादा नेताओं के द्वारा किया जाता है। वो वादे कितने पूरे होते हैं इसके गवाह है बिहार के मतदाता और कहीं ना कहीं पूरे राज्य के मतदाता कि चुनाव के समय किए गए वादे कितने हद तक पूरे होते हैं। इसलिए इस बार पुनः मतदाताओं के हाथ में बाजी है कि इस बार बिहार फिर से किसका भाग्य उदय करने वाला है। क्या होंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री, या फिर से नीतीश सरकार को दोहराएगी बिहार, या फिर से नए चेहरे और नई उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर को दिया जाएगा मौका।